मूसा फिर फिरौन के घर में पलने लगे और जब जवान हो गए तो फिरौन के यहाँ जो जुल्म होता था हजरत मूसा उस पर बोल पड़ते थे, जलाल फरमाते थे। तो फिरौन फिर नाराज नाराज रहने लगा, यहाँ तक कि उसने आपको निकाल दिया, आप तशरीफ ले गए वहाँ से। तो हजरत मूसा एक दिन शाम के वक़्त दोबारा आए बस्ती में, लोग सोए हुए थे। तो दो आदमी, एक बनी इसराइल में से और एक फिरौन की अपनी कौम में से, वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। लेकिन वो जो हजरत मूसा की बनी इसराइल की कौम का शख्स था, उस पर वो कब्ती, वो जो फिरौन के करीबी लोगों में से था, वो जुल्म कर रहा था और बोझ उठाने की बात कर रहा था। अब उसने हजरत मूसा को पुकारा कि ये देखे मेरे साथ किस तरह की बात कर रहा है। तो हजरत मूसा का इरादा भी नहीं था, आपने बस उसको समझाया, पर कुछ लोगों को समझ। तो हजरत मूसा ने फिर एक मुक्का मारा, एक घोंसा मारा, सिर्फ एक ही। ये कई तगड़े और दलेर इस तरह के भी होते हैं कि घोंसा एक भी बर्दाश्त नहीं करते। वो एक मारा, आदमी धड़ाम से ज़मीन पे गिरा और मारी गया। हजरत मूसा का इरादा नहीं था, लेकिन वो मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर अपने रब से इस्तग़फ़ार भी फरमाई। कुरान कहता है कि उन्होंने माफ़ी चाही कि अल्लाह मेरा इरादा नहीं था। बहरहाल अगले दिन ना हजरत मूसा दोबारा आए। वो सुना करते थे ना हम कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। वो कम से कम दुश्मनी तो अक्लमंदी से करता है ना, लेकिन जो बेवकूफ़ दोस्त हो बेवकूफ़ी। हजरत मूसा दोबारा आए तो वो बनी इसराइली अगले दिन किसी और से झगड़ा कर रहा था। फिर उसने मदद के लिए पुकारा तो हजरत मूसा कहने लगे, मुझे लगता ये है कि तेरी आदत है, तो खुद बड़ा झगड़ालू है, तूने रोज़ नया झगड़ा शुरू किया होता है। हजरत मूसा जब उसकी तरफ बढ़े ना डांटने के लिए, तो उसने शोर करना शुरू कर दिया। कहने लगता है जिस तरह आपने उसे कल कत्ल किया था, मुझे भी कत्ल ही करेंगे। ये इंसानों का मिजाज है कि आप जब तक किसी के तबीयत के मुताबिक चलेंगे वो राज़ी रहता है, और ज़रा आप उसकी तबीयत से हटते हैं तो वो शोर करता है। उसने कहा जी आप मुझे भी लगता है मारेंगे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में जब उसने शोर किया तो बात फिर फ़िरौन के दरबार तक गई। वो तो पहले ही बहाना तलाश कर रहा था। उसने कहा ढूंढो, पकड़ो और माज़अल्लाह शहीद करेंगे। किसी ने आके ख़बर दी कि आप जहाँ से हिजरत कर जाएं, इसलिए कि आपके लिए यहाँ हालात दुरुस्त। और भाई ये छोड़ दिया करें बात कि फ़लाँ आदमी के हक़ में फ़लाँ जगह हालात कैसे ख़राब हुए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ के क्यों आए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत क्यों फरमाई? ये एक ऐसी अजीब बहस है जिसको लोग बिला वजह छोड़ देते, बिला वजह छेड़ देते हैं। और बिलखुसूस एक खातून ने एक दफ़ा मुझे पैगाम दिया तो मैं बड़ी उसकी बात सुन के मुझे अजीब लगा। वो कहने लगी कि दूसरी जगह मेरी शादी हुई है, मुझे तलाक हो गई थी, तो मुझे एक ताना रोज सुनने को मिलता है, तो इतनी अच्छी होती तो वहां ना रह लेती। तो भाई ये कोई ताने वाली बात है? कोई ज़रूरी है कि बीवी गलत होती है तो तलाक होती है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की दो साहिबजादियों को अबू लहब के दो बेटों ने तलाक भेज दी थी, तो किसकी गलती थी? तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ क्यों तलाक? तो इतनी जल्दी बात थोड़ी कर देंगे आप, थोड़ी एहतियात फरमाएं बोलने में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले और आप मदियन की तरफ चले गए। मदियन वो इलाका था जहाँ फ़िरौन की हुकूमत कोई नहीं थी। हज़रत मूसा जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उनके अंदर एक जज्बा था, वो जुल्म होता नहीं देख सकते थे। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा लोग अपने अपने जानवरों को घाट पे पानी पिला रहे हैं, और दो ख़वातीन हैं वो बिल्कुल पीछे खड़ी हैं। तो हज़रत मूसा कलीम आगे बढ़ के कहने लगे, तुम क्यों नहीं पानी पिलाती? तो वो कहने लगी, हमारा भाई कोई नहीं, बाप हमारा बूढ़ा है। अल्लाह अकबर। मजबूरी ये है, हम हैं भी पर्दादार घराने की, मजबूरी हमारी ये है कि जब तक ये सारे लोग पानी पिला नहीं लेंगे उतनी देर तक हमारी बारी नहीं आएगी। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अच्छा ये बात है तो जानवर मुझे दो। वो हो ये रहा था कि चूंकि मर्द पानी पिला रहे थे तो और जितने भी मर्द आते जाते थे वो घुसते जाते थे, और औरतें बेचारी खड़ी थी। हज़रत मूसा झट से आगे बढ़े, पीछे हटो। उन दो ख़वातीन पाकबाज औरतों के जानवरों को पानी पिलाया और फिर आप दोबारा वहीं बैठ गए। वो बीबियाँ जल्दी जल्दी घर गईं, जाके अपने वालिद से कहने लगी, अब्बा जी कमाल हो गया,
इस बस्ती में एक ऐसा आदमी मिला है जो औरतों की तरफ देखता है तो नेकी करने के लिए आगे बढ़ता है, जो मजबूर और बेकस के लिए अच्छे जज्बात रखता है। फरमाया जल्दी लाओ। कुछ मुफस्सिरीन और तरफ भी गए हैं, लेकिन जमहूर ने लिखा है कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हजरत शुएब ने घर बुलाया, अपनी एक बेटी को भेजा, फरमाया बेटे बुला के लाओ। वो जब घर आए तो आप फरमाने लगे आप मेरे साथ उजरत तय कर लें, 8 साल या 10 साल आप मेरी बकरियों को चराएं, मेरे घर में रहें। और फिर फ़ौरन ही फरमाने लगे अगर आप हमारे घर में रहेंगे, देखभाल करेंगे, तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह भी आपके साथ कर दूँगा। तो 8 से 10 साल हज़रत मूसा ने वहाँ क़याम फरमाया। और फिर जब आपका निकाह हो गया तो आप अपनी बीवी को लेके मिस्र की जानिब जा रहे थे, तो रास्ते में ना ठंड ज़्यादा हो गई, तो अपनी ज़ौजा से कहने लगे वहाँ आग जल रही है, मैं तेरे लिए आग लेके आता हूँ ताकि तू ताप सके, गर्मी हासिल कर सके। वहाँ गए तो दरख्त से आवाज़ आई, मूसा मैं तेरा रब हूँ। दरख्त से आवाज़ आई, मूसा मैं तेरा रब हूँ। और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को वहाँ वही आनी शुरू हुई। वहाँ वहीं अल्लाह ताला ने उन्हें वो असा अता फरमाया जो फिर बाद में अज़दहा बनता था। रब करीम ने वहीं हज़रत मूसा कलीम को वहीं यदे बैज़ा अता फरमाया। अपना हाथ गिरेबान में डाल के निकालते थे तो चाँद और सूरज की तरह रोशनी दिया करता था। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी। मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि मौला के देने के अंदाज बड़े अनोखे हैं। भाई यूसुफ को कुएं में फेंकते हैं तो अल्लाह मिस्र का हुक्मरान बना देता है। फिरौन तकलीफ देता है, बज़ाहिर हज़रत मूसा को देश से निकालता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नबुव्वत की दौलत अता कर देता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम है ना जी। और मौला के देने के अंदाज अनोखे हैं, निराले हैं, बेनियाज है ना। जब देता है तो फिर कमाल ही करता है। तो फिर हज़रत मूसा वहाँ से वापस आए और आकर के आपने दोबारा वो सारा निज़ाम ज़िंदगी शुरू फरमाया।